ये मैसेजेस पढ़ के मुझे भी लगा कि शायद मुझे वीडियो दोबारा डालनी चाहिए। तो आज बहुत टाइम बाद कोई वीडियो अपने चैनल पे डाल रहा हूँ। अब ना डालने के रीजंस भी बहुत सारे थे और आज डालने के रीजंस भी बहुत सारे हैं, पर बनाऊँ क्या? अब कहीं घूमने तो जा नहीं रहा, तो ब्लॉग कैसे बनाऊँ? इमोशंस इतने ज़्यादा अपराइज हो रखे हैं कि लिखूँ भी तो क्या लिखूँ। बताने को, सिखाने को या कुछ भी बोलने को बहुत कुछ है, पर बोलूँ क्या? मुझे हो गई एक बीमारी थी परफेक्शन की। ब्लॉग्स को परफेक्ट तो बनाना ही है और इसी चक्कर में मैं कुछ भी नहीं बना पा रहा। तो उस परफेक्शन को साइड में रख के मैंने आज की सुबह कुछ अलग किया। पिछले कुछ दिनों से ना वीडियो बनाने का मन कर रहा है, ना घर से निकलने का मन कर रहा है। मतलब एक अजीब ही तरह का डर लग रहा है और समझ पाना तो बहुत मुश्किल है। आज बहुत ज़्यादा फिर से एक बार और मेहनत करके पार्क में आया हूँ। आज मन में ना कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आया कि मेरा दिन ऐसा जाएगा वैसा जाएगा। मैं बस यही सोच के आया हूँ कि मैं पार्क जा रहा हूँ और यहाँ से घर जाऊँगा बस। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, डाउन ज़्यादा आए, अब तो आए ही नहीं। तो अपनी लाइफ के इस फेज़ में जहाँ मुझे कुछ भी समझने में बहुत दिक्कत हो रही है और बहुत चीज़ों से डर भी लग रहा है, घबराहट हो रही है, ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, सब कुछ ओवर। तो मेरी मदद भी उसने की जिसने की थी मदद कांजीलाल मेहता की, भगवद गीता। और आपको एक छोटा सा फैक्ट बताऊं, भगवद गीता का पहला अक्षर है धृतराष्ट्र। तो मैंने भी धृतराष्ट्र की तरह ही इसे पढ़ना शुरू किया, एकदम अंधा होके, जिसे कोई ज्ञान ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने जो इसमें 3 बातें सीखी वो आज के ब्लॉग में आपको दिखाता हूँ। अब मुझे कहीं पर कैमरा रख के और ख़ुद को शूट करने में भी थोड़ी बहुत घबराहट हो ही जाती है। ये शुरू कहाँ से हुई यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अब है तो है, पर मेरा हिस्सा है तो एक्सेप्ट किया है मैंने इसे। भगवद गीता के 4थे अध्याय का 40वां ये श्लोक ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको ना तो खुद पे विश्वास है और ना ही खुद का ज्ञान, उसका कभी दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। वो ना तो यहाँ खुश रह सकता है, ना ही मरने के बाद वहाँ। और 1-2 चीज़ें और हैं जिनसे मुझे घबराहट होती है, आज उन्हें भी ट्राई करने वाला हूँ। नॉर्मल है, मेरे लिए बहुत बड़ी हो रखी है, जैसे टपरी पे चाय पीना। अपने आज की पार्क की वॉक को बिना किसी डर के कंप्लीट किया। हालांकि आपको लग रहा होगा कि मैं ज़मीन पे टेढ़ा मेढ़ा क्यों घूमे जा रहा हूँ। मैं बना रहा था एक ऐसा शब्द जिसे मैं आजकल ढूंढने की भी कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझ में ही है और मेरा ही है, और वो शब्द था लाइफ। बाकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन घास पे चलने में बहुत मज़ा आता है। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस के इस तालाब के अंदर मैंने बस एक ही चीज़ जानी है कि अगर हमें भगवान डेली उठा रहा है तो कुछ तो चाह रहा है ना हमसे। हम एक जगह पड़े कैसे रह सकते हैं? और पार्क से निकलने के बाद मुझे याद आया अध्याय 18 का 65वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरे बारे में सोचो, तुम मेरे भक्ति में अपना मन लगाओ। इधर उधर की बातें सोचने से कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं होना। अगर तुम बस मेरे बारे में सोचोगे या मुझ में ध्यान लगाओगे तो तुम कभी फेल नहीं होने वाले। मैं भी यही सोच लेके चल पड़ा गुरुद्वारे। अब गुरुद्वारे में बस शांति ही थोड़ी मिलती है, कड़ा प्रसाद भी तो मिलता है। और अपने दिन की इस ब्लेसिंग वाली मीठी सी शुरुआत के साथ मैं निकल पड़ा घर। गाड़ी का रियर व्यू छोटा क्यों होता है ये भी समझ आया कि पीछे देखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और गीता के अध्याय 2 का 48वां श्लोक भी यही कहता है कि तुम बस अपना काम अच्छे से करो, अटैचमेंट मत रखो सक्सेस और फेलियर से, बस अपना काम करो। अब आने वाले टाइम में वीडियो कब आएंगी, कितनी फ्रीक्वेंसी में आएंगी, इसके बारे में अभी तो बोल पाना मुश्किल है। लेकिन ये एक ज़रूर एक विनिंग मोमेंट था कि आज की वीडियो में डालने वाला हूँ। और ये अब देख रहे हो तो डली हुई है। खुद के साथ जब लड़ाई होती है ना, तो उसमें आपको जीतना ही पड़ता है, खुद को ही हराना पड़ता है। और ये वीडियो डालना एक वो मोमेंट है। हाँ, दूसरा ये भी था कि मैं आज पार्क भी गया और अकेले गुरुद्वारे भी होके आया। इन 3 विनिंग मोमेंट के साथ आज का दिन तो बहुत अच्छा शुरू हुआ है। कमेंट्स में बताना अगर आप भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हो, तो मिलके एक कम्युनिटी सपोर्ट बना सकते हैं हम। लेकिन एक चौथा विनिंग मोमेंट भी था आज का, वो अब आएगा। अपना ध्यान रखना।
और ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका जो मन है वो कर देना, लेकिन एक काम ज़रूर करना, अपनी लाइफ की छोटे छोटे विनिंग मोमेंट्स को सेलिब्रेट ज़रूर करना, हो सके तो एक चाय के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।